हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो आज टाट एचएस का गुजराती मीडियम का मेंस का पेपर हुआ है, ठीक है। तो उस पेपर को थोड़ा देखेंगे, है ना, एनालिसिस करेंगे उसका कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर हम कोई सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं। सॉल्यूशन को लेकर मैं कल मॉर्निंग में एक वीडियो मेरा आएगा, उसमें मैं ये कंप्लीट जो पेपर है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। बट इस वीडियो के अंदर हम बस थोड़ा सा देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आए। अगर आप टाट एस के एस्पिरेंट हो, है ना, नेक्स्ट मंथ आपका टाट एस होने वाला है, तो अगर आपका जो मीडियम है गुजराती है, तो आपका जो भाषा सज्जता का पेपर आएगा वो यही आने वाला है, ठीक है। और आपको पता होगा अभी जो टाट एस का नया सिलेबस आया है, पैटर्न जो चेंज हुआ है वो इसी तरह से कर दिया गया है जैसे एच एस के अंदर है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे 100 मार्क्स का पेपर था और 150 मिनट का टाइम दिया गया था। ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जितने भी क्वेश्चन दिए थे, है ना, टोटल 5 क्वेश्चन थे और सारे ही क्वेश्चन फर्जियात थे, मतलब कंपलसरी थे, ठीक है, आपको सब करना था। तो जो वैसे मैंने निबंध देखे, निबंध के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सारे सरल ही थे। मतलब इस तरह के टॉपिक से ज़्यादातर जितने भी एस्पिरेंट थे जो थोड़ा बहुत अगर समझ रखते थे, अच्छे एस्पिरेंट थे, वो इस तरह के टॉपिक्स तैयार करके ही गए थे। तो आई थिंक, है ना, जो भी निबंध दिए गए हैं वो सभी ने किए होंगे अच्छे से। ओके, इसको लेकर डाटा कंटेंट सब तैयार करके गए होंगे, क्योंकि एआई और, है ना, विकसित भारत 2047, है ना। तो इस तरह के टॉपिक्स तो हर कोई करके गया होगा। जैन जी के ऊपर तो अभी इतना जब प्रोटेस्ट हुआ था तो लोगों ने जैन जी क्या होता है, ठीक है, और उससे जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, ठीक है, उसको लेकर लोग तैयार करके गए होंगे। तो निबंध के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा कोई हार्ड लगे नहीं, है ना। कुछ जो फिलोसफिकल टाइप के जो निबंध भी आने की संभावना थी वो कुछ आया नहीं है। सीधे सीधे निबंध पूछे गए थे। ओके, तो आप भी जो टाट एस के अगर एस्पिरेंट है और अगर टाट एच एस जो अभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बाकी है, उन लोगों के लिए भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एक प्रकार से गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको इस तरह के टॉपिक्स तैयार कर लेना चाहिए। ओके, फिर जो हमारा ये संक्षेपीकरण आया था, ओके, इसमें बस एक चीज़ थोड़ा सा लगा कि जो पैराग्राफ आया था वो लेंदी आया था। ओके, तो हमें बस नेक्स्ट आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप थोड़ा ध्यान रखना कि स्पीड में रीड करने की भी प्रैक्टिस आप कर लेना। ओके, इस तरह के इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आएंगे, इनको आपको 3-4 लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, टाइटल आपको ढूंढना है। तो ये चीज़ तो प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। बाकी जो पैराग्राफ दिए थे वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। इसमें भी अगर आप ध्यान से शांति से, अगर आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, तो ध्यान से शांति से पढ़ने पर आपको टाइटल प्लस इसका जो 3-4 लाइन में आपको समरी बताना था, है ना, संक्षेपीकरण करना था, वो आप कर सकते थे, ठीक है। और थोड़ा पता है ऐसा भी हुआ है, अगर आप में से किसी ने जीपीएससी इस तरह के पेपर्स अगर आपने देखे होंगे, जीपीएससी या फिर, है ना, गुजरात में जितनी भी थोड़ी सी मेंस की जो एग्ज़ाम्स करवाई जाती हैं, तरह तरह की जो भी एग्ज़ाम होती हैं, उसमें जो संक्षेपीकरण के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे थे वैसे, पैराग्राफ भी अच्छा आया था। ज़्यादा वैसे पूरा पेपर वन ही नॉर्मली आया था, कुछ ज़्यादा किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि ख़राब आया है। और पत्र भी जो है, पत्र भी कोई ज़्यादा ऐसा टॉपिक नहीं आया था पत्र के अंदर कि कोई लिख ना पावे, मतलब विचार ही नहीं आ रहा है माइंड में, ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया था। सीधे सीधे टॉपिक पत्र के अंदर भी पूछे गए थे, ठीक है। 2 पत्र आए थे, दोनों ही ठीक ठाक थे। फिर जो चर्चा पत्र आया था, तो चर्चा पत्र भी जो था एकदम, इस पे हर किसी ने तैयार किया ही होगा। एक तो ये जो मोबाइल के अंदर जो है ना, गेमिंग ज़्यादा बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो गेमिंग बहुत करते हैं, है ना, मोबाइल के अंदर। तो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है, तो उससे उनके शरीर और, है ना, मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर चर्चा पत्र लिखना था। जो कि मतलब किसी ने अगर तैयारी ठीक ठाक की होगी ना, तो इस तरह के टॉपिक्स तो वो करके ही गया होगा। ये समझ लो कि आज का जो टाइम है,
है ना। इस टाइम पे इस तरह के मुद्दे तो नॉर्मल है, हर कोई अवेयर है इन सब चीज़ों से, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि पेपर ऐसा नहीं आया है कि व्यक्ति इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है कि अच्छा ऐसा भी कुछ मुद्दा था क्या। ओके। जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो निबंध का हो, चाहे पत्र लेखन का हो, चर्चा पत्र का हो, तो वो सारे मुद्दों से ज़्यादातर सभी लोग अवेयर हैं, ठीक है। कंटेंट आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा, आ जाएगा, आप लोग लिख लोगे, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये साड़ा और प्रवेश महोत्सव जो हमारे गुजरात में मनाया जाता है, इसको लेकर चर्चा पत्र था, जो कि बहुत अच्छा चर्चा पत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ तक ही जो मेन, अगर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं लगभग, देखिए यहाँ तक 80 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पेपर का लेवल है मेरे अनुमान से, ठीक है, बहुत सही है। ना हार्ड आया है ना बहुत ही ज़्यादा इजी आया है, ठीक है, मॉडरेट लेवल है। अगर कोई अच्छा एस्पिरेंट होगा उसका पेपर अच्छा गया ही होगा, ठीक है। अब हम ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर के भी जो क्वेश्चन थे, अगर आपने जो गुजरात में जीसीईआरटी की जो किताबें हैं, ठीक है, जहाँ पर गुजराती ग्रामर दिया रहता है, वो अगर आपने ढंग से किया होगा तो जो क्वेश्चन है वहीं से आए हैं, कुछ ज़्यादा बाहर से नहीं पूछा गया है। अगर आपकी और ग्रामर के टॉपिक्स को लेकर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी बहुत क्लियर है, तो आप आराम से समास हुआ, छंद हुआ, इस तरह के, है ना, संधि हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। देख लीजिए, अगर आप में से किसी के पास पेपर ना हो तो आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो ये वाला तो पेपर हो गया। इसके साथ साथ अभी मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, जिसमें अगर आप हिंदी का जो पेपर है, मैं ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन दोनों के पेपर्स को मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन का वीडियो कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा। अभी तो अभी ही जस्ट मेरे पास पेपर आया था, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और थोड़ा मेरा अपना जो क्या राय है, पेपर कैसा आया उसको लेकर अपडेट दे दूं आपको, ठीक है। तो आप में से जो भी पेपर देकर आए हो टाट एचएस का, आप बताना आप कौन से मतलब सब्जेक्ट से आप देकर आए हो, और आपका खासकर ये जो पेपर वन है, क्योंकि अभी गुजराती मीडियम से ही देकर आए होंगे ज़्यादातर एस्पिरेंट, तो आपका पेपर वन कैसा गया है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। पेपर में आपको ऐसा लगा कि टाइम की कमी महसूस हुई, ओके, ये भी आप बताना। और एग्ज़ाम हॉल पर आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहीं पर कुछ आपको लगा कि ये चीज़ गलत हुई या फिर ये चीज़ सही हुई, ये भी आप कमेंट करके बताना, जिससे अभी आने वाले टाइम में जो टाट एस और एचएस की जो अदर मीडियम के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।